किसी भी परिस्थिति में रघुवंश बाबू पार्टी में बने रहेंगे लालू जी के आग्रह पर, इसमें कोई संदेह और शक और शुबा नहीं। वो हमारे माननीय नेता हैं हमारे दल के, वो कहीं नहीं जा सकते हैं और वो हमारे दल में हैं और आगे रहेंगे भी। रामा सिंह पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रघुवंश बाबू की रजामंदी की आवश्यकता है। जो जब तक पार्टी में लोग आएंगे नहीं तो आरजेडी मजबूत कैसे होगी, हमको ये चीज़ आप पहले तो हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव की लड़ाई इसलिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पार्टी को झटके पर झटका लगा है। और आज बड़ी खबर आई बिहार के सियासी गलियारों से, और जो आरजेडी के लिए झटके की खबर थी, खबर यह कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जब पार्टी छोड़ते हैं, वो भी चुनाव से पहले, तो जाहिर है ये पार्टी के लिए बड़ा झटका ही माना जाएगा। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश प्रसाद को एक भावुक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आपको पार्टी में बने रहना है। और उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये राबड़ी आवास का नज़ारा है। जाहिर है चुनाव का वक्त है तो मेले जैसा नज़ारा होता है, हुजूम होता है। तेजस्वी यादव से मिलने वाले लोग आते हैं, राबड़ी देवी से मिलने वाले लोग आते हैं, और टिकट के जो दावेदार हैं वो अपना बायोडाटा लेकर आते हैं। तो हम इस बड़ी खबर पर बात करेंगे। यहाँ कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप ये जानते होंगे कि आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले उस इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं? रघुवंश बाबू पार्टी नहीं छोड़े हैं। पार्टी वही जो चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी माने उनके मायने नहीं किया जाएगा, और जिस चीज़ से वो नाराज़गी है वो नाराज़गी दूर कराया जाएगा, उनको मनाया जाएगा, पार्टी में फिर से उनको लाया जाएगा। वो पार्टी के रीढ़ और जड़ कहा जाता है पेड़ का, उस तरह वो है, और उनको फिर से पार्टी में आएंगे। और जो बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 को होने वाली है, उसमें बड़ी मजबूती के साथ वो काम। आरजेडी के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि बीमारी की हालत में रघुवंश प्रसाद ने अगर चिट्ठी लिखी है और इस्तीफा दिया है, बेड से इस्तीफे का ऐलान किया है, तो जाहिर है कितना अपमान हुआ होगा उनका पार्टी में। जी, लेकिन यह हमारे विरोधी का सोची समझी साजिश है। वो हमारे माननीय नेता हैं हमारे दल के, वो कहीं नहीं जा सकते हैं और वो हमारे दल में हैं और आगे रहेंगे भी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि रघुवंश बाबू आप कहीं नहीं जा सकते। कैसे देखते हैं इस चिट्ठी को? जी, वो तो हमारे गार्जियन हैं दल के, तो इसीलिए, और हमारे माननीय नेता जो हैं उनको मनाने की कोशिश किए हैं। वो गए कहीं नहीं हैं, वो हमारे दल में हैं और फिर पुनः रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे। देखिए, वो हम लोगों के गार्जियन हैं लालू प्रसाद यादव जी, और रघुवंश बाबू भी हम लोगों के गार्जियन हैं। अब दोनों आदमी की बात है, वो अपना तरीका से उनको चिट्ठी लिखे हैं तो कुछ ना कुछ उसका जवाब देंगे। लेकिन जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, ये गलत बात है। रघुवंश बाबू हम लोगों के अभिभावक हैं और पार्टी में हैं और बनल रहेंगे। उनका तबीयत खराब था इसलिए एम्स में है। रघुवंश प्रसाद सिंह की जो शिकायत रही है, रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी की जो वजह रही है, जगदानंद सिंह की कार्यशैली हो, रामा सिंह की पार्टी में एंट्री का सवाल हो, कई चीजें हैं। अच्छा, उनकी नाराजगी से आप सहमत हैं? उन वजहों से आप सहमत हैं? जब तक पार्टी में लोग आएंगे नहीं तो आरजेडी मजबूत कैसे होगी, हमको ये चीज़। तो ये देखिए, ये राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर है। भाई साहब मिले हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, दावा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव से मिल गए, एकदम मिले हैं। तो क्या मुलाकात हुई? मुलाकात हुई, इसी तरह हम लोग बात की है, बोले कि तुम देखो कैसा क्या है, नहीं है, अपना संभारो। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सोनू राय हुआ है। नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी बाबू को बुखार लगा है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे। जब हमसे नहीं मिले, उनके इतने बड़े हम क्लोज आदमी हैं, और हमसे नहीं मिले तो किसी से नहीं मिलेंगे। तो दूसरी चीज़ कि मैडम का भी तबीयत ठीक नहीं है। कल वो लोग रात्रि को जगे हैं और लालटेन जलाए हैं। एक बड़ी बात सामने आ रही है, कई तरह के दावा इन्होंने किया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और आमतौर पर यही तस्वीर होती है। चूँकि चुनाव का वक्त है, चुनावी गहमा गहमी तेज है बिहार में, तो आरजेडी के कार्यकर्ता, टिकट के दावेदार इसी तरह आते हैं, लेकिन घंटों खड़े हैं और मुलाकात नहीं हो पा रही है। नहीं, अब मैं बता दूं, रांची में जो मुलाकात की बातें जो है वो बिल्कुल लोग अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए कि रांची से मैंने भी होकर के आया है
और वो किसी से मुलाकात नहीं किए हैं, हमसे ही मुलाकात नहीं हुए, जबकि मैं 14 दिन वहाँ रह कर के आया हूँ। सवाल यह है, ठीक है, आप तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पा रही है, आज आपकी पार्टी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है अगर इतने बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देते हैं चुनाव के पहले, तो पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाता है। लेकिन अब ये खबर आई है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। उन्होंने भी एक भावुक पत्र रघुवंश प्रसाद सिंह को लिखा है और कहा है कि कहीं नहीं जाना है आपको। रघुवंश बाबू उनके साथ, लालू जी के साथ हर बुरे वक्त में हैं। आज भी जब लालू जी का समय अच्छा आने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इस परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में रघुवंश बाबू पार्टी में बने रहेंगे लालू जी के आग्रह पर। इसमें कोई संदेह और शक और शुबा नहीं। रामा सिंह पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रघुवंश बाबू की रजामंदी की आवश्यकता है, जो वो निश्चित रूप से लालू जी के आग्रह पर वो रजामंद होंगे, ये विश्वास किया जा सकता है। और बगैर उनके विश्वास के साथ ही रघुवंश बाबू पार्टी में बने रहेंगे। और नाराज़गी का जहाँ तक प्रश्न है, वो कुछ राजनीति में उलट पुलट होता रहता है, हर जगह होता है, हर लोगों में होता है। इसका ये कारण शुद्ध रूप से नहीं है कि रामा सिंह की वजह से रघुवंश बाबू बहुत नाराज़ हैं। कुछ नाराज़गी रही होगी, वो व्यक्तिगत रूप से हम नहीं बता सकते। तो हम बात कर रहे थे आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं से और तमाम चीज़ों के लेकर बात हुई, और इसी दौरान हमने एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को दी कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने भले ही इस्तीफा दिया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने में कामयाब होती है आरजेडी, कामयाब होते हैं लालू प्रसाद यादव या नहीं होते हैं, वो देखना होगा। और इस चिट्ठी को लेकर या जो तमाम दूसरे सवाल है आरजेडी को लेकर, आरजेडी के पर जो संकट है, उस पर हमने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से भी बात की है, उनकी राय भी जानी है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।